Hello guys, how are you? Good morning to all of you. So आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी दैट्स इट्स आखिरी उम्मीद। तो बात करें हम, एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आँखों आँखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले वो मरीचिका और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और चारा भी क्या क्या था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी, वह अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर ये है क्या? झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहाँ कोई भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपम्प लगा था। आदमी एक नई एनर्जी से भर गया। पानी की एक एक बूंदे के लिए तरसता वो तेज़ी से हैंडपम्प चलाने लगा, लेकिन हैंडपम्प तो कब का सूखा था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निठल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह से उसकी तरफ लपकने का ट्राई करता रहा। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था, तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपम्प चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपम्प में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। वह कंफ्यूज होने लगा। अगर पानी डालने में भी पंप नहीं चला तो? अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई तो? और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यही लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। 1 2 3 और हैंडपम्प से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें देखा उसने कि एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ है, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतल में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचा कर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज़ को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा क्या यकीन करिए ये काम करता है। सो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़ा पाने के लिए हमें अपनी ओर से कुछ देना भी पड़ता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके हमारे लाइफ में वैल्यू है। किसी के लिए ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी के लिए ये पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपम्प में डालना होता है। फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। सो दोस्तों, कीप वैल्यू ऑफ वाटर बिकॉज जल ही जीवन है। बाय बाय।